जी। और अपने समाज का नाम रोशन कर रही है। तो मैं फिर कहूंगा कि उन मनवादियों के और उन बीजेपी आईटी सेल के जो नफरती लोग हैं, उनके मुंह पे एक करारा तमाचा है कि एक बहुजन समाज की बेटी, एक गरीब घर से आने वाली बेटी आज देश ही नहीं पूरे दुनिया में तिरंगे का परचम लहरा रही है। और ये देश की जीत है, देश के संविधान की जीत तो है। आप उनको अरुणेश जी क्या कहेंगे जो ये कहते थे कि आप छोटी जाति से हैं, आप बहुजन समाज से हैं, घोड़ी नहीं चढ़ सकते, बाल लंबे नहीं रख सकते, नई बुलेट नहीं चला सकते, मोटरसाइकिल नहीं ले सकते, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते और तेज आवाज में गाना भी नहीं सुन सकते? देखिए, छोटी सोच के लोग छोटा ही सोचते हैं और वो फिर ज्यादा उनका विजन भी नहीं होता, वो आगे तरक्की भी नहीं कर पाते हैं। विजन बड़ा रखना होता है। देखिए, देश संविधान से चल रहा है और शर्मा जी चाय बेचने वाले जो शर्मा जी थे, जो कह रहे थे कि साहब देश मनुस्मृति से चलेगा, अगले दिन ही उन्हें संविधान की ताकत याद आ गई और ऐसे लोगों को माफी भी मांगनी पड़ी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। देश ने मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को और पाकिस्तान के घुटने टेकने की खबर भी लगातार हमारे सामने आ रही है। हालांकि वो ऑफिशियल कहीं भी अभी आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए हैं, ये सबके सामने है। लेकिन इसी बीच दो चेहरे सामने आए और वो चेहरे ऐसे सामने आए जिन्होंने देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ साथ खुशी की लहर दौड़ा दी। और वो दो चेहरे कौन से हैं? एक नाम है उनमें से व्योमिका सिंह और दूसरा सोफिया कुरैशी। तो विंग कमांडर व्योमिका सिंह की हम आज बात करेंगे और कर्नल सोफिया कुरैशी की हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बात क्या होगी? बात होगी व्योमिका सिंह की, बात होगी सोफिया कुरैशी की। इन बातों के बाद जो अंधभक्त वाली लॉबी है, जो अंधभक्त वाली टीम है, जो बहुजन समाज को पानी पी पी के कोसते रहते हैं, बहुजन समाज के युवकों के ऊपर अत्याचार करते हैं, महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, उनको करारा जवाब मिलेगा। और अरुणेश यादव से सबसे पहले हम यही सवाल करेंगे कि जिस तरीके से नफरत फैलाने वाले बहुजन समाज को निशाना बनाते चले आ रहे थे, अगर कोई घोड़ी पर बैठ जाए तो दिक्कत हो रही थी, तो व्योमिका सिंह के बारे में भी आप उन्हें बता दीजिए। देखिए, व्योमिका सिंह बहुजन समाज से आती हैं और सोफिया कुरैशी की भी बात की जाए तो वो भी बहुजन समाज से आती हैं। और बड़े ही फ़क्र की बात है, एक बहुजन समाज की बेटी आज देश का नाम रोशन कर रही है। दोनों ही बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आज से 150 साल पहले पहली महिला शिक्षिका माँ सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख, उनका जो संघर्ष रहा और मनवादियों के खिलाफ जो उन्होंने लोहा लिया, जो चट्टान की तरह अडिग रहीं, और उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान लगा और उसके बाद जो महिलाओं को पढ़ने के लिए जो ये फुले दंपत्ति ने और फातिमा शेख ने जो संघर्ष किया था, उससे जो इन्हें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिला, वो पौध है जो अब 150 साल बाद फल फूल रही है और अपने समाज का नाम रोशन कर रही है। तो मैं फिर कहूँगा कि उन मनवादियों के और उन बीजेपी आईटी सेल के जो नफरती लोग हैं, उनके मुंह पे एक करारा तमाचा है कि एक बहुजन समाज की बेटी, एक गरीब घर से आने वाली बेटी आज देश ही नहीं पूरे दुनिया में तिरंगे का परचम लहरा रही है। और ये देश की जीत है, देश के संविधान की जीत। तो आप उनको अरुणेश जी क्या कहेंगे जो ये कहते थे कि आप छोटी जाति से हैं, आप बहुजन समाज से हैं, घोड़ी नहीं चढ़ सकते, बाल लंबे नहीं रख सकते, नई बुलेट नहीं चला सकते, मोटरसाइकिल नहीं ले सकते, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते और तेज आवाज में गाना भी नहीं सुन सकते? देखिए, छोटी सोच के लोग छोटा ही सोचते हैं और वो फिर ज़्यादा उनका विजन भी नहीं होता, वो आगे तरक्की भी नहीं कर पाते हैं। विजन बड़ा रखना होता है। देखिए, देश संविधान से चल रहा है और शर्मा जी चाय बेचने वाले जो शर्मा जी थे, जो कह रहे थे कि साहब देश मनुस्मृति से चलेगा, अगले दिन ही उन्हें संविधान की ताकत याद आ गई और ऐसे लोगों को माफ़ी भी मांगनी पड़ी। लखनऊ का एक किस्सा है। शर्मा जी चाय वाले कौन सा किस्सा है? एक किस्सा ये है कि लखनऊ में एक चाय वाले बड़े फेमस हैं, शर्मा जी चाय वाले। तो उनसे एक बहुजन पत्रकार ने ऐसे ही पूछ लिया कि शर्मा जी, देश में संविधान बड़ा है कि मनुस्मृति? तो उन्होंने संविधान को छोटा बता दिया, मनुस्मृति को बड़ा बता दिया। और अगले दिन उनका इतना विरोध हुआ क्योंकि उनकी दुकान पे जो चाय पीने आते हैं वो बहुजन समाज के लोग आते हैं। उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, शर्मा जी की दुकान बंद हो गई। शर्मा जी ने अगले दिन कान पकड़ के माफ़ी मांगी। बहुजन समाज के साथियों,
ये है ताकत बहुजन समाज की। वहाँ पर कानूनी कार्यवाही नहीं हुई, जबकि उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए थी। संविधान का अगर कोई विरोध करे तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए था। यूएपीए की धारा के अनुसार उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए था। लेकिन देश का कानून सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के लिए बना है। प्रताड़ना सिर्फ बहुजन समाज के लिए बनी है। लेकिन बहुजन समाज ने एकता का परिचय दिया और वही मान्यवर कांशीराम का, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का नारा, एकत्र रहो, संघर्ष करो। संघर्ष किया, एकत्र हुए। और अरुणेश जी बता रहे हैं कि बाइकआउट कर दिया और वो नुकसान हो गया, उनका नुकसान हो गया, अपने आप माफी मांग ली। अब फिर हम मुद्दे पे आते हैं जी। व्योमिका सिंह ने देश का नाम रोशन किया। व्योमिका सिंह ने देश का नाम रोशन किया जी। और कैसे किया? क्योंकि संविधान ने उन्हें अधिकार दिया। फुले साहब का संघर्ष रहा, वो बेटी, देश की बेटी पढ़ी। अरुणेश जी, जैसा आप बता रहे हैं कि फातिमा शेख और माँ सावित्रीबाई फुले, एक जोड़ी वो थी और एक जोड़ी आज देश के सामने है। एक जोड़ी ये है, सोफिया और व्योमिका की। सोशल मीडिया पे ये फोटो भी खूब वायरल हो रहा है। ऊपर फोटो है 18वीं शताब्दी का, जहाँ पे माँ सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख है, और नीचे फोटो है सन 2025 का, जहाँ व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी। तो एडिटर से भी मेरा यही कहना है कि जो फोटो बता रहे हैं थंबनेल पे भी वही फोटो लगाया जाए। एक तरफ फातिमा शेख और माँ सावित्रीबाई फुले, तो नीचे उसके अंदर सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह। अब इसमें एक संदेश और है। देखिए, जो सामाजिक परिवर्तन है वो एक दिन में नहीं होता। सामाजिक परिवर्तन में कई पीढ़ियां लग जाती हैं जी। लोग ये कहते हैं, बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि 3 पीढ़ियों का संघर्ष होता है कम से कम। और जो हमारा युवा, आज का जो युवा, जो ये रील देखने में बिजी है, पढ़ाई लिखाई से दूर होता जा रहा है, जो फालतू के सांप्रदायिक दंगों में अपने आप को इंगेज कर रहा है, उनसे एक सवाल नहीं, उनसे एक सवाल ये भी आप पूछ सकते हैं कि क्या कभी व्योमिका सिंह की रील देखी? क्या कभी सोफिया कुरैशी की रील देखी? नहीं, कभी नहीं देखी हो, क्योंकि वो तो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, अपना कैरियर बना रहे थे, अपने देश का नाम रोशन किया। और सोफिया कुरैशी के तो फादर साहब भी बांग्लादेश के खिलाफ लड़े हैं, उनका इंटरव्यू चल रहा है। और इनके पति भी सेना में है, यहाँ तक कि जो व्योमिका सिंह है उनके पति सभरवाल जी जो हैं वो भी सेना में, वो भी सेना में है। तो हमारे लिए कितनी फक्र की बात है कि हमारी बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं। और प्रधानमंत्री को भी देखिए, प्रधानमंत्री ने भी देखिए, जहां तारीफ है वहां तारीफ करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने भी सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को सामने लाके एक संदेश दिया। देश की सेना ने एक संदेश दिया कि अब जो सांप्रदायिकता, जो बीजेपी आईटी सेल के लोग और गोदी मीडिया फैलाना चाहते, इससे प्लीज बच के रहें, क्योंकि ये देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। और समस्त जो हमारा भारतीय समाज है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, अनेकता में एकता का संदेश देगा। और इससे अनूठी मिसाल कोई नहीं हो सकती, क्योंकि संपूर्ण विपक्ष तो पहले ही साथ हो गया। जिस दिन ये दुखद घटना हुई, पाकिस्तान ने जो ये कायराना हमला करवाया, उसी दिन संपूर्ण विपक्ष ने मोदी जी से कहा कि मोदी जी, आप में लाख कमियां हो लेकिन हम आपके साथ हैं, आप एक्शन लीजिए। पाकिस्तान, बहन मायावती ने भी तुरंत एकदम संदेश दे दिया था। बहन जी का मैसेज आया, बहन जी का ट्वीट आया, और समस्त विपक्ष एक साथ है। देखिए, हमारे अंदरूनी मसले, हमारी विचारधारा का भेद है, वो अलग है, लेकिन देश से बढ़ के कुछ नहीं है। देश की एकता, अखंडता से बढ़ के कुछ नहीं है। और जो पड़ोसी मुल्क है, जो कायर है, जो चीन और जैसे तमाम देशों की सह पर इस तरह की कायराना हरकत करने की कोशिश कर रहा है, उस मुल्क को हम समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, और बता भी देंगे कि तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम हमसे ही निकले हुए हो, तुम्हें तो हम जब चाहेंगे तब नेस्तो नाबूद कर देंगे। और मनुस्मृति के जो मानने वाले हैं उनके लिए भी कड़ा संदेश, करारा तमाचा है। मनुस्मृति के मुंह पे करारा तमाचा है। जो लोग हिंदू हिंदू के नारे लगाते थे, मुसलमानों के खिलाफ जो हिंसा फैलाते थे, दलितों को, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनको दोयम नजर से देखते थे, आज देखो वही बहुजन समाज की बेटी, वही मुस्लिम समाज की बेटी हमारा नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रही है। अरे मनवादियों, शर्म के डूब मरो और अब भी माफ़ी मांग लो। अब भी तुम्हें जरा सी अगर तुम्हारे अंदर शर्म बची है तो अब भी तुम लोग संभल जाओ।
क्योंकि कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अपनी गलती को मानो और आपके दिल में जो नफ़रत है उस नफ़रत को ख़त्म करो, पढ़ाई लिखाई करो। ये जो नफ़रत फैलाने से कुछ नहीं होगा। संविधान को भी पढ़ लो। झंडा लहराना तो देश का लहरा दो। ना ना, देश का लहराओ, बिल्कुल तिरंगा लहराओ अगर झंडा लहराना है। और ये जो बाबा लोग हैं और जो नफ़रती नेता हैं, ये लोग जो नफ़रती बयान देते हैं, इनसे बिल्कुल इत्तेफाक मत रखो और देश का नाम रोशन करो। पढ़ो लिखो, देश के लिए कुछ करो, अपने लिए कुछ करो, अपने परिवार के लिए कुछ करो, अपने समाज के लिए कुछ करो। आपसी भाईचारा और एकता अखंडता को बनाए रखो। और ये जो समय है बड़ा ही मुश्किल समय है और हम भारतवासियों ने हमेशा ये साबित किया है कि जब भी मुश्किल आई है हमारे देश के ऊपर तो हम मजबूती से एकजुट होकर खड़े हुए हैं और हमने पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। एक थे, एक हैं और एक रहेंगे, अरुणेश यादव का ये कहना है। और प्रोफेसर साहब ने मनुवादियों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है और ये बता दिया है करारा तमाचा मारते हुए कि बहुजन समाज कहीं भी पीछे नहीं है। जो लोग बहुजन समाज पर प्रताड़ना करते हैं, जो लोग बहुजन समाज को नीचा दिखाना चाहते हैं, जो बहुजन समाज के युवकों को जो दूल्हा बनते हैं उनको घोड़ी नहीं चढ़ने देना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रोफेसर अरुणेश यादव ने बता दिया है, देश देख रहा है कि अगर घोड़ी नहीं चढ़ने दे रहे तो एक बार व्योमिका सिंह की तरफ भी नज़र करके देख लीजिए। व्योमिका सिंह कोई और नहीं, हमारे ही बहुजन समाज की बेटी है जिसने देश के दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। और मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करने वाले एक बार सोफिया कुरैशी की तरफ भी नज़र डाल दीजिए। अगर गुस्सा बढ़ा तो सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जैसे दुश्मनों के दांत खट्टे कर रही है, कहीं मनुवादी सोच के दांत खट्टे न करने आ जाए। चौकस रहिए, देखते रहिए सौराष्ट्र टाइम्स। जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद।